Hi everyone. Recently, Rail Amendment Bill 2024 have been tabled on लोक सभा। तो इससे काफ़ी कंसर्न्स रेज होते हुए देखते गए। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये कंसर्न्स रेज किया कि क्या इससे रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अगर प्राइवेटाइज होंगे तो रेल फेयर बढ़ जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे कि वंदे भारत के ट्रेन के टिकट्स फेयर बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो कि एक सोशलिस्ट नॉर्म को फॉलो करती है, तो क्या ये रेल ऑपरेशंस में प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी। व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, व्हाट अबाउट द बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं और भी कंसर्न्स रेज हुए हैं, जैसे कि रेल बोर्ड के डायल्यूशन से मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, फेवरेटिज्म होगा। ठीक है, और ज़्यादा डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने में देखने को आ रही है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है रेल अमेंडमेंट बिल, क्या इसका प्रोविजन है, हिस्ट्री क्या है एंड गवर्नमेंट ऐसा इंटेंट क्यों कर रही है। ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया में पहला जो रेल एक्ट आया था रेल ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का था रेल एक्ट, द रेलवेज वॉज रेगुलेटेड। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था कि रेलवेज को हमें कंट्रोल करना है। किस चीज़ के लिए कंट्रोल करना है, ताकि रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर वे में एक्सप्लॉइट कर सके एंड ब्रिटेन में मर्केंटलिज्म को परस्यू कर सके। ठीक है, बट इस रेल एक्ट को 1989 में चेंज कर दिया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेल एक्ट आया था, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए होता है। सेकेंड ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रेल एक्ट आया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 में एक रेलवे बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया था। द फर्स्ट एक्ट 1890 वाला जो एक्ट था, इट वाज रिगार्डिंग रेलवे ऑपरेशंस। सेकंड था रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड क्या करेगा, प्रोक्योरमेंट से लेके सारी चीजें, सेफ्टी कंसर्न्स, ठीक है, सारी चीजें रेल के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग एंटिटीज बनाई गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमने 1890 वाला ब्रिटिश एक्ट को तो अमेंड कर दिया था रेलवे ऑपरेशंस वाला, पर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार देखो बोर्ड जो बना है, ठीक ही बोर्ड बना है, उसको क्यों छेड़छाड़ करना। ठीक है, बट यार देखो काफ़ी टाइम के साथ टाइम इवॉल्व होता है। रेलवेज का आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इंडिया का काफ़ी बुरा है। ठीक है, ऑपरेट मतलब रेलवे को चलाने में खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है रेलवे सेक्टर। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है, मतलब इंडियन रेलवेज एक तरीके से वर्ल्ड में देखा जाए तो 90% बाय वॉल्यूम इसमें कार्गो ट्रांसफर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, 2004 में एक अमेंडमेंट लेके आया था। अब 2024 में वेडनेसडे में बोला, अमेंडमेंट में ये चीज़ बोली गई कि जो 1905 वाला जो रेल बोर्ड है उसको 1989 जो इंडियन रेलवे एक्ट है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब कुछ नहीं, जो अभी दो अलग अलग एंटिटीज होती थी, एक रेलवे बोर्ड अलग था और एक रेलवे का जो ऑपरेशंस का एक अलग एक्ट था, दोनों को मर्ज करके एक ही चीज बना दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन हो रहा था, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल हो रहा था, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब सिंगल बोर्ड है, सिंगल डिसीजन मेकिंग होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइस, सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइस वुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट, सो देयर वुड बी बेटर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन एज वेल। ठीक है, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से पावर होगी कि इसके मेंबर्स को अपॉइंट करना, उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स करना, सारी A to Z अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से पावर आ जाएगी। एक और मोटिव इस अमेंडमेंट एक्ट का ये रहेगा कि जो हम देखते हैं ना कि रेल जो जोन्स होते हैं, वेस्टर्न जोन, ओके, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, इन जोन्स को और ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, रेलवे पावर को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, तो इन रेलवे जोन्स को और मैन पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर और फाइनेंशियल पावर दी जाएगी। एक और कंसर्न ये बोला गया था, मतलब एक और चीज़ इसमें बोली जा रही है कि रेंट को रैशनलाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ की पॉपुलेशन होने वाली है, क्योंकि रेल पे बहुत सारी चीज़ें, कार्गो का मूवमेंट, बिजनेस कंसाइनमेंट्स का मूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स है डिपेंडेंट। ठीक है, तो रेंट्स को भी रैशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो इसमें हमारे जो रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये बोला था कि 46% इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है हर साल रेल के फेयर पे। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेटली 52,000 करोड़ हर साल गवर्नमेंट देती है, 52 to 56,000 करोड़ गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और एक और इसमें बोला गया कि ठीक है, बेटर मैनेजमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी लाने के लिए और इसके ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन का स्कोप देखा जाएगा। बेस्ट एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ऑफ वंदे भारत, IRCTC, ये सारे देख सकते हो कि रेल ऑपरेशंस दो ही ऐसे सेक्टर्स थे जो कि गवर्नमेंट के लिए पूरी तरीके से रिजर्व थे। कौन सा, पहला तो एटॉमिक एनर्जी,
सेकेंड वन वॉज रेल ऑपरेशंस। अब रेल ऑपरेशंस में भी, ठीक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज प्राइवेटाइज, बट अब धीरे धीरे रेलवे के ऑपरेशंस में भी देखा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। द बिग प्लेयर्स लाइक अडानी अंबानी कुड बी बॉट, ताकि एक बेटर मैनेजमेंट कल्चर और प्रॉफिट मेकिंग हो सके इंडियन रेलवेज। तो अब इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिजम्स, ठीक है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये था कि बिल में ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि कौन, मतलब जैसे कि जो रेलवे बोर्ड है उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन रहेगा। सो अपोजिशन जो मतलब एक कंसर्न रेज किया जा रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट का फेवरेटिज्म हो सकता है कि गवर्नमेंट का डोमिनेंस हो सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ कंसर्न, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं कि रेल ऑपरेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल बेसिस, इट शुड बी बेस्ड ऑन द, मतलब जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा इट शुड बी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसमें डोमेन एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ही बनाया जाए, ऐसा नहीं कि किसी ब्यूरोक्रेट को बना दिया, ही इज IAS एंड ही इज जस्ट अ जर्नलिस्ट, नहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बनाया जाए, ठीक है। फिर ये चीज बोली जा रही कि कोचेस, अब सबसे पहले इसमें बात की जा रही कि जो रेल सेफ्टी, जैसे कि हमने देखा कि उड़ीसा में एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सीडेंट देखने को मिला था, फेलियर ऑफ कवच सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए थे। इसके बाद कमिटीज़ बनी थी, जैसे अनिल काकोडकर कमेटी, ठीक है, इन लोगों ने रिकमेंडेशंस दिए थे। तो बोला था कि यार सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो रेल ऑपरेशंस के ऊपर, रेल ऑपरेशंस के थ्रू आप रेल सेफ्टी को कैसे करके इंश्योर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज अनमैन्ड क्रॉसिंग रेल सेफ्टी इसको इंश्योर करना इट्स अ वेरी हाई टाइम। फिर थर्ड फोर्थ कंसर्न ये बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले रेलवे का जो स्टाफ है उसको रैशनलाइज करो। अभी के डेट में हम देखते हैं कि भाई रेलवे का जो स्टाफ की शॉर्टेज है एंड जो लिमिटेड स्टाफ है, लेट्स से लोको पायलट 19 घंटे की ड्यूटी हो रही है, सो इज वेरी मच ओवरबर्डन। अब ओवरबर्डन इतना ज़्यादा होगा तो रेल एक्सीडेंट्स, रेलवे की सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस है। तो जो बैकलॉग वैकेंसीज है इस बिल के थ्रू उनको एड्रेस करने की कोशिश किया जाए, ठीक है। एंड जो लास्ट कंसर्न था, बोला कि यार प्राइवेटाइजेशन तो कर दे रहो, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल। अफोर्डेबिलिटी की बात आज के डेट में इंडिया में अभी भी 20 to 25% बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी की क्या बात होगी। जैसे कि आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना दिया भोपाल का, इट हैज़ बीन प्राइवेटाइज, नो डाउट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बट जो पुअर पीपल है उनको भी कुछ सब्सिडीज, उनके लिए भी कुछ चीज़ें सोचा जाए ताकि रेलवेज में अफोर्डेबिलिटी बनी रह सके। एंड ये भी बोला गया कि इफेक्टिविटी में हमें इंप्रूव करना चाहिए ताकि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है रेलवेज के वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। सो इट वाज द फुल एनालिसिस ऑफ न्यू रेलवे बिल। थैंक यू सो मच।